तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो का टाइटल रहेगा आपका वैल्यू ऑफ पाई। इस वीडियो में एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं और उस एक्टिविटी के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ पाई की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने क्या एक सर्कल ड्रॉ किए, दो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं। इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, हमने एक टेबल भी बनाई हुई है जिसमें हम क्या करेंगे, दो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें रेडियस लिखा हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर आपके पास सर्कमफ्रेंस का टेबल बना हुआ है और फिर क्या है आपके पाई का वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर थ्रेड लिया गया है। हमने हमारे पास क्या है, इस तरीके का एक थ्रेड है। सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हम इस सर्कल पे इस थ्रेड को इस तरीके से चारों तरफ क्या करेंगे, बाउंड्री करेंगे इसकी। लेकिन अब अगर यहाँ पर देख पा रहे होगे, इस पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या क्या है, ऐसे कुछ प्रोप्स बनाए जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस सर्कल, इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या है, ऑलरेडी हमने पहले से एक 7 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पर बनाया हुआ है और दूसरा सर्कल हमारे पास कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है। सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए हमने एक स्केल भी बनाई हुई है जिसकी आप देख पाओगे 1 सेंटीमीटर से लेकर आपका 7 सेंटीमीटर तक की सर्कमफ्रेंस को क्या कर सकते हैं, ये स्केल क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर सर्कल की क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। ट्राई कैसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को हम क्या करेंगे, इस सर्कल के चारों तरफ इस तरीके से प्लेस करेंगे और यहाँ पर मेजर करेंगे कि इस थ्रेड की लेंथ कितनी आती है। तो आप देख पाओगे, मैं प्रॉपर इसको यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर इतनी डिस्टेंस क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है इतनी इसकी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस स्केल पर मेजर करने का कोशिश करता हूँ कि कितना आ रहा है मेरे पास। तो आप देख पा रहे हो हमारी जो लेंथ आ रही है इसमें वो कितनी आ रही है, 44 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको एक बार। तो 7 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस वाले सर्कल की जो हमारे पास डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस आ रही है वो आ रही है हमारी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस को 2 टाइम ऑफ रेडियस से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सर्कमफ्रेंस आया था हमारा 44 सेंटीमीटर और रेडियस था हमारा 7 सेंटीमीटर। जब मैं सर्कमफ्रेंस को 2 टाइम ऑफ रेडियस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा अप्रोक्स में 3.1428 डॉट डॉट में समथिंग कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.1428 समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ अपना नेक्स्ट चेक करेंगे हम अपना 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस सर्कल के लिए। रेडियस वाला जो सर्कल है हमारे पास 5 सेंटीमीटर वाला, इसकी सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करता हूँ। सेम जो हमने 7 सेंटीमीटर के साथ किया था, 5 सेंटीमीटर वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे। और आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, ये हमारा यहाँ आ गया, इतना सर्कमफ्रेंस है। अब मैं इसको इस स्केल पर क्या करता हूँ, मेजर करता हूँ। मेजर करने पे मेरा ये अप्रोक्स आ रहा है 31 के आसपास, मतलब 2 के आसपास आ रहा है, 31.2 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर लिखूंगा 31.2 सेंटीमीटर मेरे क्या आ रहा है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस आ रहा है। और मैं दोबारा से सेम मैं वही प्रोसेस करूंगा, सर्कमफ्रेंस को कितने से डिवाइड करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास जैसे मैं सर्कमफ्रेंस को 2 टाइम रेडियस से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर अगर 10, इसको 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.12 के आसपास आ रहा है। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे जो पाई की वैल्यू लाई हो रही है वो पहले वाली एक्टिविटी में हमारे कितनी आ रही है, 3.1428 आ रही है। वहीं पर दूसरी वाले एक्सपेरिमेंट में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.12 निकल के आ रही है। अब और हमें ऑलरेडी पता भी है कि पाई की वैल्यू होती कितनी है, हम एप्रोक्स यूज कितना करते हैं, 3.14 यूज करते हैं, या फिर हम क्या यूज करते हैं पाई की वैल्यू के लिए 22/7। तो इसी एक्टिविटी से हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो हमारी कितनी होती है, इन दोनों नंबर्स के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में क्या करती है, लाई करती है। पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमारे जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वहां पर क्या है, दोनों नंबर क्या आ रहे हैं, देखो यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये फाइंड कर पा रहे हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्स कहाँ पर लाई करती है, 3.14 पर लाई करती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।